कंपनी ईवीएम बना रही है, वीवीपैट बना रही है, वो पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे में है। इससे बड़ा इस देश के लोगों के साथ धोखा क्या होगा और इससे बड़ा विश्वासघात क्या होगा। और तभी वो 56 इंची कहता है कि एक अकेला सब पर भारी, और तभी वो कहता है कि 400 पार 300 पार, क्योंकि बीजेपी के आदमी सारे वहां बैठे हैं। इस बात इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। पूरा देश त्राही कर रहा है, किसान बॉर्डर पर हैं और युवा जो है घरों के अंदर हैं और ईवीएम का बहुत बड़ा मुद्दा चल दिया है। ईवीएम के नारे लग रहे हैं कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ के नारे लग रहे हैं। आज ही बहुत बड़ा प्रोग्राम था, यहाँ सभी संगठन इकट्ठे होकर 25 तारीख को पीएमओ हाउस को घेरने का प्रोग्राम कर रहे हैं और सभी यहाँ के वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही। हमारे बीच में समाज सेवी और अधिकारी रहे सुभाष कुमार जी, जो राष्ट्रीय सचिव हैं इस समय इंसाफ के। सर, ईवीएम का मुद्दा बड़े पैमाने पे चल रहा है और आप लोग कहते हो ईवीएम में गड़बड़ है। क्या गड़बड़ लगती है आपको? क्यों आप सरकार को परेशान कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कहता हूँ, पूरी देश की जनता बोल रही है ईवीएम में गड़बड़ है। और ये तो प्रूव भी हो गया है। सरकार के जो एक्शन है, पिछले जो इलेक्शन हुए हैं, पिछला भी जो 2019 का हुआ था, उसमें इतनी गड़बड़ियाँ थी कि जितना वोट डला उससे ज़्यादा मिले या जितने डले उससे कम मिले। और इसकी शिकायत जो प्रत्याशित है या उनके समर्थक है उन्होंने की, और उसको जब लोगों ने उस पर सरकार से उस पर एक्शन की बात करी तो वो जो इलेक्शन कमीशन है उसने वो डाटा ही वहाँ से हटा दिया। तो ये सीधा शो करता है कि सरकार जो ईवीएम से जीत रही है। और ये सरकार जो अब लोग जान रहे हैं, सब जान गए हैं। अब ये तो इसमें तो कहीं संशय रह नहीं गया कि ईवीएम से ये सरकार जीत रही है। बिल्कुल ये तो प्रूव हो चुका है, क्योंकि इससे ही प्रूव हो चुका है कि सरकार इस देश में इतने SC वर्ग है वो उनसे नाराज है, जो ST वर्ग है वो नाराज है, किसान नाराज है, जो पेंशनधारी है वो नाराज है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे महिला नाराज है। तो इनको वोट कौन दे रहा है? और इनको इतने अत्याचार करते हुए भी लोग ये बिल्कुल भी डर नहीं रहे हैं। जो बीजेपी की सरकार है, तो इनको ईवीएम पे भरोसा है, इसलिए डर नहीं रही है। इसलिए ये कुछ ही है, कोई भी जो ठीक एक्शन है ईवीएम को हटाने का या दूसरे जो मुद्दे हैं, मतलब कि जो इतना क्रिमिनल हो चुका है उसको सुधारने का, और जो देश में जो गुंडागर्दी हो रही है, जो ये डेमोक्रेसी का हत्या हो रही है। आप कह रहे हैं SC परेशान हैं और युवा परेशान हैं, लेकिन सर आपको लगता नहीं जिनको 2.5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं मकान बनाने के लिए और जिनको 5 किलो राशन दिया जा रहा है और उनको पूरा भरपेट खाने के लिए दिया जा रहा है, तो वो वोट नहीं देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो 5 किलो राशन दिया जा रहा है वही तो मैं कह रहा हूँ। वो ये जो सरकार है, मनुवादी सरकार है, वो इस देश के लोगों को रोजगार नहीं देना चाहती। वो जो 80-90 करोड़ रुपए, 80-81 करोड़ लोग हैं, उनको ये गुलाम रहना, उनको 2 जून की रोटी पर रखना चाहती है, जिससे कि वो बस 2 जून की रोटी में लगे रहें, अपने अधिकार की ना बात करें, शिक्षा की ना बात करें, रोजगार की बात ना करें। तो वो उसी को बस वो मुफ्त का राशन देकर वो उन्हीं में उलझाए रखना चाहती है। नहीं सर, वोट भी तो वही लोग दे रहे हैं ना सर। वोट नहीं, 3 राज्यों के चुनाव हुआ, फिर आप कहते हैं ईवीएम में गड़बड़, लेकिन वोट तो नहीं सर। अगर वो वोट दे रहे होते तो ये सरकार ही जो फिर बैलेट पेपर से क्यों नहीं चुनाव करा रही, जब उसको इतना ही है। टाइम लगता है, इतने कर्मचारी कहाँ से लाएंगे, पैसा भी ज्यादा बर्बाद होता है। नहीं, कोई ऐसा नहीं है, पहले भी चुनाव होते थे बैलेट से। अब तो ये जो कोई एक स्टेट का चुनाव होता है तो उसको भी 3-3 चरणों में ले जाते हैं। पहले ऐसा नहीं होता, जब बैलेट पेपर से होते थे तो वो मतलब कि एक दिन में, एक स्टेट में एक दिन में हो जाते थे। तो अब ऐसा ये तो 3-3 चरणों का चुनाव कराना ही है। ये मतलब कि ये संशय पैदा करता है कि इसमें हेरा फेरी की गुंजाइश है। सर, और देश चांद पर मकान बना रहे हैं और आप पुरानी परंपरा पे हैं कि कहाँ स्याही मिलेगी, कहाँ हम ठप्पा लगाएंगे। आप नहीं चाहते कि डिजिटल तरीके से हमारा देश तरक्की करे? नहीं, डिजिटल तरीके से चाहते हैं, लेकिन जो ईवीएम का मुद्दा है इसमें सबसे बड़ा तो यही है ना कि मैं जब वोट डाल रहा हूँ तो मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा कि मैंने जिसको वोट डाला कि वो उसको गया, मुझे नजर ही नहीं आ रहा वो, है ना।
तो सबसे बड़ी बीपी पैड लगा तो रखा है सर, आपको दिखाई तो देता है ना कि जब बीपी पैड लगा रखा है। नहीं, वीवी पैड से पता कहाँ लग रहा है, उसमें तो जो अभी आ रहा है यूट्यूब पे आ रहा है उसमें 7-8 सेकंड के लिए वो नजर आता है, लेकिन अंदर वो पर्ची उसी दूसरे कैंडिडेट की वो छाप रहा है वो। लेकिन सर आपको क्या लगता है बैलेट पेपर से चाहते हैं? बिल्कुल, मैं नहीं चाहता, पूरे देश की जनता चाहती है बैलेट पेपर। पंजाब का हाल देखना सर आपने, पंजाब का हाल देखना, वो तो बैलेट पेपर से ही होना चुनाव, और एक अधिकारी CCTV कैब में बैठ के सारे वोट कैंसिल कर रहा है ना, तो बैलेट पेपर से भी तो बेईमानी हो रही है। नहीं, वो बेईमानी हो रही है, लेकिन जो बैलेट जो EVM से है तो बिल्कुल लार्ज स्केल पर है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है ना। उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि मुझे यही नहीं पता, मेरा विश्वास नहीं है कि मैंने जिसको वोट दिया क्या वो उसी को गया। सबसे पहली बात तो यही है, बाकी चीजें छोड़ दो। जब मुझे अभी यही विश्वास नहीं हो रहा मेरा वोट उसको गया, तो ये तो बिल्कुल डेमोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल हत्या है उसकी। जब मुझे पता ही नहीं लग रहा है मेरा वोट कहाँ जा रहा, तो कैसे ये मैं वो विश्वास कर लूँ कि ये ठीक तरह जा रहा है। तो आपको विश्वास कैसे होगा इस बार? तो सर 400 पार, अब के बाद 400 पार। हाँ, तो वो इसलिए कह रहे हैं ना 400 पार कि वो उनको EVM पर विश्वास है, इसलिए वो 400 पार कह रहे हैं, है ना, इसीलिए कह रहे हैं। वो अगर उनको डर नहीं है तो वो बैलेट पेपर से कराए ना। जब उनको पता है कि लोग उनको वोट दे रहे हैं और वो जीतेंगे, तो बैलेट पेपर से कराए ना चुनाव। क्यों नहीं कराते? बैलेट से पेपर से कराएं। सर मोदी जो भी योजना लेके आते हैं, आप लोगों का काम है विरोध करना। जब नोटबंदी करी थी, जब आप लोगों ने विरोध करा, और 3 तलाक की बात आई थी, जब विरोध करा, और फिर अन्य जो भी योजना लेके आते हैं, किसानों की योजना लेके आए थे, किसानों को आपने धरने पर बिठा दिया। सर आप पढ़े लिखे लोग क्यों नहीं सरकार को चलने दे रहे हैं? क्यों मोदी जी के और उसके पीछे पड़े हुए हैं? नहीं, हम मोदी के विरोध में थोड़ी ना है, हम तो जो ये उनकी पॉलिसी है उनके विरोध में है। जो वो आपने नोटबंदी की बात करी, नोटबंदी से क्या हुआ? कितना मतलब कि जो छोटे छोटे व्यापारी कितना बर्बाद हो गया। सर काला धन सारा वापस आया ना? कहाँ वापस आया सर? वापस कहाँ आया? ये तो कहने वाली बात है, कहाँ वापस आया? उन्होंने कहा था 15 लाख दूंगा मैं, काला धन आ गया तो उन्होंने 15 लाख दे दिए क्या? आपके खाते में आ गया क्या 15 लाख? मेरे खाते में तो 15 पैसे भी नहीं आए। नहीं आए आपके खाते में? किसानों का ऋण माफ कर दिया सर। सर कहाँ किसान? आप ऋण की जो इसके माफी की बात कर रहे हो, ये जिन्होंने माफी किया है पूंजीपतियों का, उनका जो पैसा उन्होंने ले लिया, डका लिया, उनका माफ किया इन्होंने। कितना ही कम से कम 20-25 लाख इन्होंने उनका ये सरमाएदारों का, पूंजीपतियों का माफ किया, जो ले लेके यहाँ से इंडिया से लेके भाग गए। तो क्या चाहते हो आप? मतलब बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, मैं नहीं कहता, मैं तो बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि देश की जनता चाहती है। लेकिन सर इस बार वो नारा लगा रहे हैं, जो राम को लेके आए हैं हम उनको लेके आएंगे, और जो राम को लेके आए अब तो सारे हम पता ही है कि जो राम लेके आए अब वोट उन्हीं को पड़ना है। ये धर्म के आधार पर ही देश को बांटना चाहते हैं ना। इनका और कोई तो विकास का मुद्दा तो है नहीं है। ये तो विकास के मुद्दे पे क्यों नहीं बात करते? उन्होंने विकास कोई किया हो, किसी को रोजगार दिया हो, इतने मतलब सारे चैनल एकदम बता रहे हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी बना दी, हॉस्पिटल बना दिए और लोगों को रोजगार दे दिया। क्या आप चैनलों पर विश्वास नहीं करते हैं? नहीं, कहाँ, ये तो वैसे जो उनका गोदी मीडिया है, जो उनसे जो जिसको सरकार पोषित कर रही है, जिनको एडवर्टाइजमेंट के करोड़ों रुपए दे रही है, वो तो वो लोग बात कर रहे हैं ना। आप असली मीडिया तो ये यूट्यूब पे है, सोशल मीडिया, आप उन लोगों से बात कीजिए ना, वो आपको देश की हकीकत बताएंगे। लेकिन सर जो 149 मेंबर पार्लियामेंट को बाहर किया था, उसके बाद में इन्होंने अपने बिल पास किए और यूट्यूब चैनल पे भी इन्होंने एक गाइडलाइन बना दी है। तो क्या लगता है कि मतलब इस बार जो है मोदी सरकार का आना तय है या जाना तय है? नहीं, इनका जाना तय है सर। अगर ये ईमानदारी से वोट होगा तो इनका जाना तय है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। आप देखेंगे जब से ये मोदी आए हैं, इन्होंने एक भी कॉन्फ्रेंस नहीं की है, पब्लिक कॉन्फ्रेंस नहीं। और शायद मुझे ध्यान आ रहा है जब ये चीफ मिनिस्टर गुजरात के, तब भी इन्होंने कोई पब्लिक कॉन्फ्रेंस नहीं की है, क्योंकि इनका पब्लिक के प्रति जवाबदेही ये मानते नहीं है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका संविधान में विश्वास नहीं है। अगर इनका संविधान में विश्वास होता, अगर ये